हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अचीवर कैम एकेडमी में। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि आज हर्मिशन ऑपरेटर का पार्ट 2 आज मैं आपको प्रोवाइड करने वाला था। पार्ट 1 मैंने जो आपको पढ़ाया वो शायद आपको समझ में आ गया होगा, और उसमें जो मैंने आपको लास्ट में एक क्वेश्चन दिया था, होमवर्क क्वेश्चन, शायद आपने कर ही लिया होगा। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले होमवर्क क्वेश्चन से। होमवर्क क्वेश्चन क्या कह रहा है? इफ A and B are non-commute Hermitian operator, then find out is below term is Hermitian, non-Hermitian and anti-Hermitian। हमको फाइंड करना है कि ये वाले जो 6 टर्म मैंने आपको दी थी वो हर्मिशन है कि नॉन हर्मिशन है या फिर एंटी हर्मिशन है, वो आपको यहाँ पे फाइंड करना है। तो आशा है कि आपने फाइंड कर लिया होगा। तो आप यहाँ से सॉल्यूशन देख के आप पता लगा लेना कि आपका आंसर सही है या गलत है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं ए बी हमको कम्यूटेटर दिया गया है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमको दिया गया है ए एंड बी आर नॉन कम्यूट हर्मिशन ऑपरेटर। मैंने आपको क्वेश्चन में ही समझा दिया था, जिसने पार्ट 1 नहीं देखा वो एक बार देख लेना। मैंने आपको क्वेश्चन में ही समझा दिया था कि ए एंड बी आर नॉन कम्यूट। नॉन कम्यूट का मीनिंग क्या होगा? ए बी माइनस बी ए डज नॉट इक्वल टू 0 एंड देन दोनों कैसे? दोनों हर्मिशन ऑपरेटर है, उसका मतलब ए का एडजॉइंट इज इक्वल टू क्या आएगा? ए ही आएगा, और बी का एडजॉइंट क्या आएगा? बी ही आएगा। मैंने आपको दोनों समझा दिया था। चलिए सबसे पहला वाला सॉल्व करते हैं। इसमें क्या आएगा? ए बी का कॉम्बिनेटर अगर मैं लिखना चाहूं तो कैसे लिख सकता हूं? ए बी माइनस बी ए लिख सकता हूं। अब मेरे को इसका हर्मिशन फाइंड करना है, तो इसका हर्मिशन कैसे फाइंड करूंगा? ए बी माइनस बी ए का क्या कर दूंगा? एडजॉइंट कर दूंगा। अभी इस दोनों को सेपरेट करूंगा। मैंने आपको रूल्स लिखवाए थे पार्ट 1 में, रूल्स याद कर लो। आप क्या होगा? ए बी का एडजॉइंट माइनस बी ए का एडजॉइंट होगा। यहां से अगर मैं सेपरेट करना चाहूं तो रूल्स देखो। रूल्स क्या कहते हैं कि बी का एडजॉइंट ए का एडजॉइंट माइनस ए का एडजॉइंट एंड बी का एडजॉइंट। इसका क्या कर देने का? रिवर्स कर देने का। अगर प्रोडक्ट हो तो रिवर्स करने का, या फिर प्लस और माइनस हो तो उसका क्या करने का? एज इट इज लिख देने का। इसका क्या होगा अभी आगे देखिए। यहां पे क्या दिया गया है? ए का हर्मिशन, यानी यहां पे हमको ए और बी दोनों हर्मिशन ऑपरेटर दिए गए हैं। क्या दिया गया है? ए और बी दोनों हर्मिशन, यानी ए का एडजॉइंट ए, बी का एडजॉइंट बी। तो यहां पे बी का एडजॉइंट क्या होगा? एज इट इज बी। ए का ए माइनस ए का एडजॉइंट ए एंड बी का एडजॉइंट क्या होगा? बी होगा। यानी हमारा ए वाला जो आंसर आया। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो हमारे पास क्या है? ए बी माइनस बी ए है, और हमारे पास आया क्या? बी ए माइनस ए बी। अगर मैं यहां से माइनस कॉमन ले लू तो क्या आएगा? ए बी माइनस बी आ जाएगा। तो ए वाला जो हमारा होगा वो कैसा ऑपरेटर होगा? एंटी हर्मिशन ऑपरेटर, क्योंकि माइनस ए बी आया, इसका आंसर माइनस में आया। इसका मतलब ए वाला जो है वो कैसा होगा? एंटी हर्मिशन ऑपरेटर। समझ रहे हो आप? तो फर्स्ट वाला निकल गया। कैसे निकालते? बहुत इजी सा था। चलिए नेक्स्ट सेकंड में क्या कह रहा है? ए प्लस बी। सेकंड वाला जो हमने सॉल्व कर रहे हैं यहाँ पे ए प्लस बी दिया गया है। इसका मेरे को फाइंड करना है कि ये वाला हर्मिशन है कि नॉन हर्मिशन है कि फिर एंटी हर्मिशन है। चलो इसका हर्मिशन एडजॉइंट लगा के देखते हैं क्या होगा। ए प्लस बी का एडजॉइंट लिखूं मैं यहाँ पे, तो क्या आएगा? ए का एडजॉइंट एंड बी का एडजॉइंट। हमको दिया क्या गया है? ए और बी दोनों कैसे? हर्मिशन ऑपरेटर। इसका मीनिंग क्या हुआ कि ए का एडजॉइंट क्या रहेगा? ए एंड बी का एडजॉइंट क्या रहेगा? बी। तो जैसा हमने चाहा था वैसा मिल गया। हमारे पास जो ए प्लस बी था वैसा ए प्लस बी मिल गया। इसका मतलब ए वाला जो ऑपरेटर है वो कैसा है? हर्मिशन ऑपरेटर। तो दूसरा वाला जो आ गया, ए वाला जो था वो एंटी था, ए वाला जो था वो हर्मिशन आया। अभी नेक्स्ट देखते हैं ए माइनस बी। चलिए थर्ड वाला देखते हैं, ए माइनस बी। अगर इसका मैं करना चाहूं तो कैसे करूंगा? ए माइनस बी का मैं क्या ले लू? एडजॉइंट ले लू। तो क्या आएगा? ए का एडजॉइंट माइनस बी का एडजॉइंट। अब तो डायरेक्ट कर सकते हैं ना। अभी मेरे को बार बार एक एक स्टेप समझाने की जरूरत नहीं। का इसका क्या होगा? ए वाला हमको दिया गया है। चलिए इसका क्या होगा? ए होगा, इसका बी। तो ये सेम ही आ गया, तो ये वाला भी क्या होगा? हर्मिशन होगा। कैसा होगा? हर्मिशन। यानी थर्ड वाला जो आया वो भी क्या आया? हर्मिशन। चलिए नेक्स्ट में फोर्थ नंबर क्या दिया गया है हमको?
ए बी, इसका मेरे को फाइंड करना है कि हर्मिशन है, नॉन हर्मिशन है या फिर एंटी हर्मिशन है। तो इसका मैं क्या करूंगा, एडजॉइंट ले लूंगा। तो क्या होगा, बी का एडजॉइंट एंड ए का एडजॉइंट, बी का एडजॉइंट, बी का एडजॉइंट, ए का एडजॉइंट, बी का एडजॉइंट क्या होगा, बी ही होगा, और ए का क्या होगा, ए होगा, यानी ये तो रिवर्स आ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि नॉन हर्मिशन ऑपरेटर है। कैसा आ गया, नॉन हर्मिशन। कोई कहे सर ये तो ऐसे नहीं लिख सकते, ये भी नहीं लिख सकते। भाई हमको क्या दिया गया है, देखो नॉन कॉम्म्यूट दिया गया है। नॉन कॉम्म्यूट का मतलब मैंने बताया ए बी माइनस बी ए डज नॉट इक्वल टू 0। देखो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे क्या दिया गया है, नॉन कॉम्म्यूट। यहाँ पे देखो नॉन कॉम्म्यूट, इसका मतलब ए बी माइनस बी ए डज नॉट इक्वल टू 0। तो ए वाला बी ए को मैं यहाँ पे ले जाऊं तो क्या होगा, ए बी डज नॉट इक्वल टू बी ए। तो यहां से मैं बी ए की जगह ए बी नहीं लिख सकता, कदापि नहीं लिख सकता। समझ रहे हो आप। चलिए, तो ये वाला कैसा आया, नॉन हर्मिशन। कैसा आया, नॉन हर्मिशन। चलिए नेक्स्ट फिफ्थ नंबर देखते हैं। फिफ्थ क्या है हमारा, ए बी प्लस बी ए। क्या है हमारा, ए बी प्लस बी ए, ए बी प्लस बी ए। मेरे को इसका फाइंड करना है तो क्या करूंगा, ए बी प्लस बी ए का मैं क्या ले लूंगा, एडजॉइंट ले लूंगा, एडजॉइंट। इसका क्या होगा, ए बी का एडजॉइंट प्लस बी ए का एडजॉइंट, होगा कि नहीं होगा। चलिए इसका मैं क्या कैसे लिख सकता हूं, बी का एडजॉइंट, ए का एडजॉइंट प्लस ए का एडजॉइंट एंड बी का एडजॉइंट लिख सकता हूं। अभी बी का क्या होगा, बी, ए का क्या, ए का एज इट इज ए एंड बी का एडजॉइंट क्या होगा, बी होगा। अभी इसको ए वाला जो है, सर कोई बोलेगा कि ए वाला और ए वाला दोनों तो सेम नहीं है, लेकिन देखो यहाँ पे ए बी को मैं यहां से ला सकता हूं, ए बी प्लस बी ए। अरे कोई ऐसा बोले कि सर आपने तो पहले वाले एग्जांपल में तो ऐसे ऐसे नहीं किया क्योंकि दो नॉन कॉम्प्लीमेंट थे। भाई यहाँ पे पॉजिटिव साइन है, वहां पे मल्टीप्लिकेशन था। मैं इस वाले बी को ए बी नहीं लिख सकता, कदापि नहीं। लेकिन इस वाला, अरे भाई 1+2 लिखूं मैं या फिर 2+1 लिखूं, कोई फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, कोई नहीं फर्क पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे ए बी यहाँ आ गया है और बी ए यहाँ आ गया है। मैंने ए बी का रिवर्स नहीं किया। यहाँ पे मैं आपको दूसरी तरीके से समझाता हूं। देखो यहाँ पे जो ए बी है हमारा, ए बी, इसका मैं अगर रिवर्स करता तो क्या आता, बी ए। लेकिन मैंने वो नहीं किया, ए वाला पूरा का पूरा हटा के मैंने यहां रख दिया और ए वाला पूरा का पूरा हटा के मैंने यहां रख दिया है। समझ रहे हो आप। इसको मैं ए बी का बी ए नहीं लिख सकता और इसका मैं बी ए का ए बी कदापि नहीं लिख सकता। समझ रहे हो ना। तो ए वाला कैसा होगा, हर्मिशन ऑपरेटर। ए वाला भी कैसा होगा हमारा, हर्मिशन ऑपरेटर। ए वाला बड़े अच्छे से समझना, एग्जाम में गलती होती है यहीं पे। चलिए फिफ्थ हमारा क्या आ गया, हर्मिशन आ गया। क्या आ गया, हर्मिशन। एंड सिक्स्थ है हमारा ए बी माइनस बी ए, ए बी माइनस बी ए। अगर मैं यहाँ पे छठा लिखना चाहूं तो क्या आएगा, ए बी माइनस बी ए। इसका मेरे को हर्मिशन फाइंड करना है तो क्या आएगा, ए बी माइनस बी ए का क्या आएगा, हर्मिशन। और ए बी का क्या ले लू मैं, एडजॉइंट, माइनस बी ए का क्या ले लू मैं, एडजॉइंट। ए बी का एडजॉइंट क्या होगा, बी का एडजॉइंट, ए का एडजॉइंट माइनस ए का एडजॉइंट, बी का एडजॉइंट। यहां से बी का एडजॉइंट क्या होगा मेरा, बी ही होगा। ए का क्या होगा, ए माइनस ए का क्या, ए, और बी का बी क्या होगा, एज इट इज बी ही होगा। इसको अगर मैं रिवर्स करना चाहूं तो कैसे करूंगा, माइनस ए बी प्लस बी होगा यहाँ पे। तो क्योंकि ये वाले इस पे आगे माइनस साइन है और इसके आगे पॉजिटिव साइन है, तो यहां से शुरुआत में देखो यहाँ पे ए बी माइनस बी है हमारे पास। तो अगर ए बी माइनस बी हमारे पास है तो अभी ए वाला जो आए तो वो तो माइनस बी ए प्लस ए बी आया। अगर यहां से मैं अगर माइनस कॉमन लेना चाहूं तो क्या आएगा, ए बी माइनस बी आ जाएगा। तो ये वाला जो ऑपरेटर वो आया वो कैसा आया, एंटी हर्मिशन ऑपरेटर। कैसा आया, एंटी हर्मिशन ऑपरेटर। समझ रहे हो आप कैसे किया मैंने। 5 और 6 एग्जाम्पल बहुत ध्यान से पढ़ना, बहुत ध्यान से करना। चलिए आगे बढ़ते उसके पहले मैं एक आपको और क्वेश्चन देता हूं। ये होमवर्क क्वेश्चन तो नहीं है, लेकिन एक क्वेश्चन मैं खुद से आपको बना के देता हूं कि कैसे अगले क्वेश्चन आए हमारे पास तो कैसे उसको सॉल्व कर सकते हैं। देखो यहां पे मैंने दिया है नॉन कॉम्म्यूट हर्मिशन ऑपरेटर। ओके, यहां से अगर मैं नॉन हटा दूं और आपको ये पूरा का पूरा क्वेश्चन एज इट इज दे दूं कि इफ ए एंड बी आर कॉम्म्यूट
हर्मिशन ऑपरेटर, देन फाइंड आउट इज बिलो टर्म्स आर हर्मिशन, नॉन हर्मिशन एंड एंटी हर्मिशन। इसमें से फाइंड कर लो। अगर आपको ये वाला जो एग्जांपल मैं दूं तो इसमें सिर्फ 3 से 6 में ही आपका चेंज आएगा। एक बार देख लेना, 2 से 6 में ही आपका चेंज आएगा। एक बार अच्छे से ये वाला एग्जांपल कर लेना। ये वाला एग्जांपल अगर किसी को ना आए, इसमें कोई भी दिक्कत आए तो आप टेलीग्राम ग्रुप में तो हो ही, तो उसमें हमको बता देना, या फिर एप्लीकेशन में हमारे चैट बॉक्स में मैसेज डाल देना। तो ये पूरा का पूरा क्वेश्चन वहां पे आपको सोल्व करके मिल जाएगा। लेकिन एक बार खुद से करो, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। ये वाला जो क्वेश्चन था उससे भी हार्ड था, वो हार्ड क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करवा दिया, और वो वाला तो आपको बहुत ही इजी रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलता है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आया, क्वेश्चन नंबर 78। अरे यार, सर ने यहाँ पे कहाँ अचीवर सुपर क्वेश्चन डाल दिया है? यहाँ पे तो वो प्रीवियस ईयर करवा रहे थे सर, और कुछ नए एग्जाम्पल करवा रहे थे। लेकिन मैंने यहाँ पे आपको जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिया है वो मैंने सोचा कि ये वाला क्वेश्चन हर्मिशन ऑपरेटर से ही है, तो ये वाला क्वेश्चन मैं आपको इसी टॉपिक के साथ करवा दूं। समझ रहे हो? तो क्वेश्चन नंबर 78, चलो हम अचीवर सुपर क्वेश्चन के हिसाब से सॉल्व करते हैं। क्या पूछा गया है? गिवन टू हर्मिशन ऑपरेटर ए एंड बी, हमको दो ऑपरेटर दिए गए हैं ए एंड बी। वी कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग एडिशनल ऑपरेटर ए बी ए स्क्वायर बी एंड ए बी स्क्वायर। द करेक्ट वन इज ऑल आर हर्मिशन, यानी ये चारों हमारे हर्मिशन है कि नहीं। ऑल 3 आर हर्मिशन, 2 आर हर्मिशन एंड 1 इज हर्मिशन। इसमें से बताना है कि कौन सा हर्मिशन है कि नहीं। चलिए, सबसे पहले दिया गया है ए बी। यहाँ पे मैं सॉल्व करता हूं। ए बी का मेरे को फाइंड करना है कि हर्मिशन है कि नॉन हर्मिशन है या फिर एंटी हर्मिशन है। चलो, यहां से मैं ए बी का एडजॉइंट ले सकता हूं। ए बी का एडजॉइंट लूंगा तो क्या आएगा? बी का एडजॉइंट, ए का एडजॉइंट। यहाँ पे मेरे को दिया गया है 2 हर्मिशन ऑपरेटर, यानी ए एंड बी दोनों कैसे है? हर्मिशन ऑपरेटर। इसका मतलब एक का एडजॉइंट ए एंड बी का एडजॉइंट बी ही होगा। तो यहां से बी का एडजॉइंट बी लू और ए का एडजॉइंट मैं ए लू, तो यहाँ पे मेरा आया ए बी एंड बी ए। तो ये वाला जो मेरा है वो हर्मिशन ऑपरेटर है कि नहीं? नहीं है, यानी नॉन हर्मिशन ऑपरेटर। देखो, मैंने आपको जो होमवर्क क्वेश्चन में एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन दिया, उसमें क्या कहा गया था कि ए एंड बी आर हर्मिशन एंड कॉम्यूट। अगर कॉम्यूट होता है यहाँ पे तो ए बी माइनस बी इज इक्वल टू 0 होता। अगर कॉम्यूट होता, यहाँ पे कॉम्यूट नहीं है, ये वाला मैं एक्स्ट्रा करवा रहा हूं आपको। अगर कॉम्यूट होता तो क्या होगा? ए बी माइनस बी इज इक्वल टू 0 होता। तो उसका मैं क्या लिख सकता हूं? ए बी इज इक्वल टू बी ए लिख सकता हूं। तो यहां से b इज इक्वल टू बी ए बी लिख सकता हूं मैं। तो ये वाला कैसा होगा? हर्मिशन होगा। लेकिन यहाँ पे हमको कॉम्यूट प्रॉपर्टी नहीं दी गई है, इसलिए हमको ये वाला प्रॉपर्टी नहीं लेनी है। समझ रहे हो आप? तो इसको नॉट इक्वल टू 0 लेना है और ए बी डज नॉट इक्वल टू बी ही लेना है। अगर कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी दी गई है तो हमको ये वाला क्वेश्चन ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। चलिए, तो ये तो पता चल गया हमारा कि पहला वाला नॉन हर्मिशन है। चलिए नेक्स्ट, ए बी ए हमको दिया गया है। क्या दिया गया है? ए बी ए हमको दिया गया है। ए बी ए, इसका मेरे को फाइंड करना, तो कैसे करूंगा? ए बी ए का एडजॉइंट ले लूंगा, तो इसका क्या आएगा? इसको रिवर्स करूं तो ए का एडजॉइंट, बी का एडजॉइंट, ए का एडजॉइंट होगा कि नहीं होगा? अगर मैं ए बी सी का लेना चाहूँ, ए बी सी का एडजॉइंट लेना चाहूँ तो क्या आएगा? सी का एडजॉइंट, बी का एडजॉइंट, ए का एडजॉइंट वैसा ही है। ए वाला ए यहाँ पे, ए वाला बी यहाँ पे और ए वाला ए यहाँ पे आएगा। चलिए नेक्स्ट में, ए का ए एंड बी का बी, बी और ए का ए कैसे होगा? पता है आपको, ए का एडजॉइंट ए, क्योंकि हमको हर्मिशन प्रॉपर्टी दी गई है। तो देखो यहाँ पे ए बी ए का एज इट इज हमको क्या मिल गया? ए बी ए। उसका मतलब क्या हुआ? ए वाला जो आया हमारा हर्मिशन आया। कैसा आया हमारा? हर्मिशन आया। इसका मतलब जो दूसरा वाला है जो हमारा हर्मिशन है, यानी हमारा एक ऑप्शन वो हर्मिशन आ गया। चलिए नेक्स्ट में क्या दिया गया है हमको? ए स्क्वायर बी। क्या दिया गया है? ए स्क्वायर बी। यहां से अगर मैं लेना चाहूं, इसको मैं इरेज कर देता हूं। यहां से अगर मैं स्क्वायर बी वाला एग्जांपल लेना चाहूं, स्क्वायर बी, तो कैसे ले सकता हूं? इसका मेरे को एडजॉइंट फाइंड करना है। स्क्वायर बी का एडजॉइंट कैसे फाइंड करूंगा? पहले तो ए स्क्वायर है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, ए बी लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं? बड़े अच्छी तरीके से जानते हो आप। इसको मैं रिवर्स करूं, इसका एडजॉइंट ले लूं तो क्या आएगा? बी का एडजॉइंट, ए का एडजॉइंट और ए का एडजॉइंट। इसका क्या होगा? बी ए ए।
तो क्या आया बी स्क्वायर। तो ये हमारा कैसा है, नॉन हर्मिशन है, पता चल गया हमको, नॉन हर्मिशन। चलिए नेक्स्ट में क्या दिया गया, ए बी स्क्वायर। ए बी स्क्वायर का मैं लेना चाहूं तो कैसे लिख सकता हूं, ए बी स्क्वायर का एडजॉइंट, इसको कैसे लिख सकता हूं, ए बी बी, उसका क्या होगा एडजॉइंट। तो इसका क्या लिख सकता हूं, बी का एडजॉइंट, बी का एडजॉइंट एंड ए का एडजॉइंट। तो बी का क्या होगा बी एंड इसका भी बी और इसका भी ए, तो क्या होगा बी स्क्वायर है। तो यहाँ पे भी ये वाला जो है वो नॉन हर्मिशन है। कैसा है, नॉन हर्मिशन। उसका मतलब हमारा सिर्फ ए बी ए क्या आया, हर्मिशन आया। क्या आया, हर्मिशन। ए वाला जो है हमारा ए बी ए वही अकेला हर्मिशन आया। उसका मतलब हमारा डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, ओनली वन इज हर्मिशन, यानी हमारा डी ऑप्शन कैसा आ गया, करेक्ट ऑप्शन है ना। बढ़िया क्वेश्चन, बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन ये वाला था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अभी प्रीवियस क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं यहां से। सबसे पहले यहां पे दिया क्या गया, देखो एन ऑपरेटर ए इज डिफाइंड एज ए इज इक्वल टू माइनस डी बाई डी एक्स प्लस एक्स, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। हमको फाइंड करना है कि ये वाला नीचे में से जो सेंटेंस दिए गए वो सही है या गलत है। चलिए सबसे पहले तो क्या दिया गया, ए इज इक्वल टू माइनस डी बाई डी एक्स प्लस एक्स। तो सबसे पहले ऑप्शन ए लेते हैं। ये क्या कह रहा है, ए इज अ हर्मिशन ऑपरेटर, यानी हमको पूछा गया है कि ए वाला हर्मिशन ऑपरेटर है कि नहीं। चलो इसका मैं अगर हर्मिशन लेना चाहूं, ऑप्शन ए यहां पे लिखता हूं। तो इसका मैं अगर हर्मिशन लेना चाहूं तो कैसे लिख सकता हूं, माइनस डी बाई डी एक्स प्लस एक्स, इसका हर्मिशन। माइनस डी बाई डी एक्स का हर्मिशन क्या होगा, माइनस डी बाई डी एक्स का हर्मिशन क्या होगा, माइनस डी बाई डी एक्स, और ए वाला जो माइनस, तो इसका भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बाद में होगा, लेकिन मैं एक स्टेप यहाँ पे एक्स्ट्रा कर रहा हूं। एक्स का तो वैसा का वैसा ही रहेगा, एक्स का हर्मिशन एक्स का हर्मिशन वैसा का वैसा ही रहेगा, मैं वो बाद में लिखता हूं। माइनस माइनस प्लस, तो डी बाई डी एक्स प्लस एक्स। यहाँ पे देखो, यहाँ पे माइनस डी बाई डी एक्स प्लस एक्स दिया गया है, और हमको मिला क्या, डी बाई डी एक्स प्लस एक्स। इसका मतलब ये वाला हर्मिशन तो है ही नहीं, नॉन हर्मिशन या एंटी हर्मिशन है, वो कोई भी हो, लेकिन हर्मिशन नहीं है। इसका मतलब ऑप्शन ए इज द रॉन्ग ऑप्शन, यानी हमारा ऑप्शन ए कैसा है, रॉन्ग ऑप्शन। चलिए ऑप्शन बी पे जाते हैं। ऑप्शन बी क्या कह रहा है, ए एडजॉइंट इज एन एंटी हर्मिशन ऑपरेशन। यहां पे क्या कह रहा है समझना एक बार, ए हर्मिशन इज एन एंटी हर्मिशन ऑपरेशन। यहां पे देखो ए एडजॉइंट पूछा गया है, तो ए एडजॉइंट का एडजॉइंट फाइंड करना होगा हमको। क्या फाइंड करना होगा, ए एडजॉइंट इज एन एंटी हर्मिशन ऑपरेशन। इसको भूल जाओ पहले, इसको सबसे पहले भूल जाओ। यहां पे दिया क्या गया है, ए एडजॉइंट। ए एडजॉइंट का हमको फाइंड क्या करना है, हर्मिशन है कि नहीं हर्मिशन है, तो उसका क्या करना पड़ेगा, वापिस एडजॉइंट लेना पड़ेगा। तो मैंने आपको बताया था कि ए एडजॉइंट का एडजॉइंट क्या होगा, रूल्स में बताया था पार्ट 1 में, याद हो तो आपको। तो क्या होगा, ए ही वापिस आएगा, तो इसका आंसर आएगा माइनस डी बाई डी एक्स प्लस एक्स। तो ये तो पूरा का पूरा हर्मिशन हो गया, तो ये वाला भी ऑप्शन कैसा हो गया, गलत हो गया। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन सी पे जाते हैं। ऑप्शन सी क्या कर रहा है, बोथ ए एडजॉइंट एंड ए एडजॉइंट ए आर हर्मिशन। यहां पे पहले समझ लो कि ऑप्शन सी क्या कह रहा है, ए एडजॉइंट इज ए हर्मिशन। इसका हमको हर्मिशन फाइंड करना है, इसका हर्मिशन फाइंड करना है, इसका मतलब इसका हर्मिशन फाइंड करना है, समझ रहे हो आप। और इसका भी देखो, यहां से ए एडजॉइंट ए, इसका भी हर्मिशन फाइंड करना है। चलो उसको आगे देखते हैं हम, क्या फाइंड करना है यहाँ पे, ए एडजॉइंट का हर्मिशन, इसका फाइंड करना है। तो इसका कैसे फाइंड करूंगा मैं, सबसे पहले तो इसका हर्मिशन ले लूं, तो क्या होगा, ए एडजॉइंट का एडजॉइंट इंटू ए का एडजॉइंट। क्या होगा, देखो यहाँ पे ए बी का मैं एडजॉइंट लेना चाहूं तो क्या आएगा, बी का एडजॉइंट ए का एडजॉइंट आएगा, समझ रहे हो आप। तो यहाँ पे भी मैंने वैसा ही ले लिया, इसका एडजॉइंट एंड इसका भी एडजॉइंट। चलिए यहाँ पे मुझे बताइए कि ए का एडजॉइंट क्या होगा, ए होगा, एंड ए का एडजॉइंट क्या होगा, ए का एडजॉइंट वैसा के वैसा ही रख दूं मैं। चलिए यहां से हमको क्या फाइंड करना है कि ए वाला जो है वो हर्मिशन है कि नहीं है। तो यहां पे मेरे को फाइंड करना था ए का एडजॉइंट, और मिला क्या मेरे को, ए का एडजॉइंट। मेरे को यहाँ पे ए की वैल्यू रखने की जरूरत ही नहीं है, यहां से मैं डी बाई डी एक्स प्लस एक्स ए की वैल्यू रखू ही क्यों,
क्योंकि यहां से मेरे को डायरेक्ट ही मिल गया, क्योंकि ए का एडजॉइंट का मैंने हर्मिशन फाइंड किया तो मेरे को डायरेक्ट वो ही मिल गया। अगर मैं ए की वैल्यू रख के करता वो तो भी वही मिलता, अगर नहीं भी रखूं तो भी मिलता। तो ये वाला कैसा आ गया, मेरा हर्मिशन ऑपरेटर आ गया। कैसा आ गया, हर्मिशन ऑपरेटर। अगर किसी को ए की वैल्यू रख के करना है तो वो कर सकता है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। सबसे पहले चलो मैं आपको वो भी करवा देता हूं। यहाँ पे सबसे पहले फाइंड करना है हमको ए का एडजॉइंट फाइंड करना है। यहाँ पे मैं अगर एडजॉइंट नहीं लेता हूं तो यहां से सबसे पहले मैं ए की वैल्यू रख देता हूं माइनस डी बाई डी एक्स प्लस एक्स। सबसे पहले ए की वैल्यू रखी, फिर माइनस डी बाई डी एक्स प्लस एक्स की एडजॉइंट ले ली और उसका भी एडजॉइंट हमारे पास है। चलिए सबसे पहले तो इसका मैं निकालता हूं माइनस डी बाई डी एक्स प्लस एक्स, तो वैसा का वैसा ही रहेगा। इसका अगर मेरे को एडजॉइंट निकालना है तो कैसे निकालूंगा, देखो यहां से पहले मैं आपको समझा देता हूं बड़े अच्छे से। ये वाला तो हम अब डायरेक्ट ही करेंगे। देखो सबसे पहले a प्लस बी, यहाँ पे a प्लस बी दिया गया है, उसका एडजॉइंट निकालना है मेरे को। तो कैसे निकालूंगा मैं, a का एडजॉइंट प्लस b का एडजॉइंट होगा कि नहीं होगा, तो इसका एडजॉइंट होगा पूरा। तो डी बाई डी एक्स का एडजॉइंट कितना आएगा, माइनस डी बाई डी एक्स, और ऑलरेडी एक माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो क्या होगा, डी बाई डी एक्स प्लस एक्स, एक्स का एडजॉइंट तो वैसा का वैसा ही रहेगा। चलिए नेक्स्ट में यहाँ पे क्या आएगा, एडजॉइंट। अगर अभी इसका मेरे को फिर से एडजॉइंट लेना है तो डी बाई डी एक्स प्लस एक्स का एडजॉइंट एंड माइनस डी बाई डी एक्स प्लस एक्स का एडजॉइंट। यहां से अगर माइनस डी बाई डी एक्स प्लस एक्स का एडजॉइंट लेना चाहूं मैं तो क्या आएगा, देखो यहां पे देखो डी बाई डी एक्स प्लस एक्स का एडजॉइंट क्या आएगा, माइनस डी बाई डी एक्स प्लस एक्स आएगा, और उसका क्या आएगा, डी बाई डी एक्स प्लस एक्स आएगा कि नहीं आएगा। तो ये वाला जो हमारा है वो क्या है, ए, एंड ए वाला जो है हमारा क्या है, ए एडजॉइंट। यानी जो मैंने आपको पहले ही बोला कि ये डी बाई डी एक्स की रखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आंसर आएगा एज इट इज। देखो यहाँ पे हमने क्या लिया, ए का एडजॉइंट लिया यहाँ पे, तो वही तो आंसर मिला हमको। समझ रहे हो आप। तो ये वाला कैसा होगा हमारा, हर्मिशन। कैसा होगा, हर्मिशन ऑपरेटर। चलिए तो ये तो मैंने फाइंड कर लिया कि ए डैश हर्मिशन है, यानी ए तो सेटिस्फाई हो रहा है, पर यहाँ पे दिखना है कि ए वाला सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। चलिए नेक्स्ट में देखते हैं। क्या पूछा गया है कि ए का मेरे को फाइंड करना है कि हर्मिशन है कि नहीं। तो इसका मैं कैसे फाइंड कर सकता हूं, देखो यहाँ पे अभी मैं डी बाई डी एक्स माइनस डी बाई डी एक्स प्लस एक्स, यानी ए की वैल्यू रखे बिना कैसे सॉल्व करते हैं वो फिर से आपको बताता हूं। चलिए कैसे करते हैं, ए बी का एडजॉइंट मैंने आपको बताया क्या होगा, बी का एडजॉइंट ए का एडजॉइंट। तो यहाँ पे क्या होगा, ए का एडजॉइंट एंड ए का एडजॉइंट का एडजॉइंट, ए का एडजॉइंट एज इट इज एंड इसका आएगा ए। तो वापिस से यही वैल्यू हमको मिल गई, उसका मतलब ए वाला क्या है हमारा, हर्मिशन ऑपरेटर। क्या होगा, हर्मिशन ऑपरेटर। इसका मतलब हमारा ऑप्शन सी जो है वो राइट ऑप्शन है। उसका मतलब हमारा ऑप्शन सी कैसा ऑप्शन, राइट ऑप्शन। अभी ऑप्शन डी सॉल्व करने की तो जरूरत ही नहीं है, क्योंकि हमको पता ही चल गया कि ए वाला तो हर्मिशन है, ए वाला वो क्या है, ए वाला क्या है, वो भी हर्मिशन है। यहाँ पे दिया क्या गया, एंटी हर्मिशन। इसका मतलब ए वाला तो वैसे भी गलत है। चलिए बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन था। अगर समझ में नहीं आया तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, अगर समझ में आया अच्छा लगे तो भी कमेंट करना। चलिए नेक्स्ट में देखते हैं। देखिए ऐसे ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तभी तो आपको समझ में आएगा कि एग्जाम में अगर इससे भी हार्ड क्वेश्चन आ गए तो क्या करेंगे आप लोग। ऐसे क्वेश्चन ही नहीं सॉल्व कर पाए, सॉल्व करे होंगे पहले तो एग्जाम में कुछ नहीं हो पाएगा ना। इसीलिए मैं बोलता हूं कि सबसे पहले क्वेश्चन प्रैक्टिस की आदत डालो आप लोग। जितने क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतना ही आपको एग्जाम में फायदा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर एनी ऑपरेटर ए एंड बी इट्स एडजॉइंट ए एडजॉइंट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट इज। इसमें से गलत स्टेटमेंट कौन सा है, यहां पे देखो फॉर एनी ऑपरेटर ए एंड इट्स एडजॉइंट ए एडजॉइंट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट इज। यानी हमको यहाँ पे ए वाला जो है वो हर्मिशन नहीं दिया गया है, सिर्फ इतना दिया गया है कि ए एक ऑपरेटर है। चलिए ऑप्शन ए देखते हैं। ऑप्शन ए क्या कह रहा है कि ए एडजॉइंट ए इज हर्मिशन। देखो यहां से अगर मैं हर्मिशन लेना चाहूं तो कैसे ले सकता हूं, ए का एडजॉइंट और ए का एडजॉइंट आएगा, तो ए का एडजॉइंट क्या होगा, ए और ए का ए। तो ये वाला कैसा आया, हर्मिशन। यानी हर्मिशन का मीनिंग
ए का एडजॉइंट ए यानी हर्मिशन, दिस इज द राइट ऑप्शन। लेकिन पूछा क्या गया है, हमारा इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है। ये वाली गलती मत करना कभी भी। क्या पूछा गया है? इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हमको क्या दिया गया है अभी नेक्स्ट में कि ए एडजॉइंट प्लस ए का एडजॉइंट ए इज ए हर्मिशन ऑपरेटर। इसका हमको फाइंड करना है कि हर्मिशन ऑपरेटर है कि नहीं। चलिए यहां से मैं इसका हर्मिशन लेना चाहूं तो कैसे ले सकता हूं? इसका हर्मिशन ले लूं तो यहां से ए का हर्मिशन एडजॉइंट प्लस ए का एडजॉइंट ए, इसका भी एडजॉइंट ले सकता हूं मैं। अभी इसका तो मैंने यहां पे ही फाइंड किया, डायरेक्ट कर सकता हूं तो क्या आएगा? ए का एडजॉइंट आएगा। इसका भी मैं लेना चाहूं अगर तो क्या आएगा? ए का एडजॉइंट एंड ए वाला फिर से ए का एडजॉइंट क्या होगा? ए ही होगा। समझ रहे हो आप? एक भी स्टेप मैं डायरेक्ट ही कर रहा हूं, यहां पे एक दो स्टेप। चलिए आगे देखिए यहाँ पे ए का एडजॉइंट प्लस ए का एडजॉइंट ए। देखो यहाँ पे जैसा मैंने लिया था वैसा आ गया, यानी ए वाला बी कैसा है? हर्मिशन है। उसका मतलब हमारा बी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है, नॉट इनकरेक्ट ऑप्शन। हमारा क्या है? करेक्ट ऑप्शन। चलिए सी देखते हैं। सी क्या कह रहा है कि ए प्लस ए का एडजॉइंट इज हर्मिशन। इसका मैं एडजॉइंट लेना चाहूँ तो क्या कर सकता हूँ? ए का एडजॉइंट प्लस ए आएगा मेरा आंसर। इसको मैं रिवर्स कर सकता हूं क्योंकि बीच में पॉजिटिव साइन है, तो ए प्लस ए एडजॉइंट लिख सकता हूं। तो ए वाला कैसा आएगा मेरा? हर्मिशन ऑपरेटर। तो ए वाला भी मेरा कैसा है? राइट ऑप्शन है। चलिए अभी देखिए ए बी सी तो मेरे को पता चल गया कि इसमें से कोई भी ऑप्शन नहीं। तो वैसे भी कुछ लोग तो टिक लगा देंगे भाई हाँ डी ऑप्शन मेरा कैसा होगा? करेक्ट ऑप्शन होगा। लेकिन यहाँ पे सॉल्व करते हैं हम लोग। क्या होगा? ए माइनस ए का एडजॉइंट कैसे करूंगा मैं? ए माइनस ए का एडजॉइंट का मैं एडजॉइंट लेना चाहूं तो कैसे हो सकता है? ए का एडजॉइंट माइनस ए होगा। अगर यहाँ पे ए का एडजॉइंट माइनस ए होगा तो ए वाला तो रिवर्स करना चाहूं तो क्या होगा? माइनस ए प्लस ए का एडजॉइंट होगा। इसका मतलब ए वाला तो वैसे भी हर्मिशन ऑपरेटर नहीं, उससे भी इजी क्वेश्चन ये था। समझ रहे हो आप? बहुत ही बढ़िया सा क्वेश्चन, इजी सा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट पे चलते, और यानी इसका ऑप्शन आया ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे अभी पूछा गया है दिसंबर 2018 में ये वाला क्वेश्चन पूछा गया है। द हर्मिशन ऑपरेटर अमॉन्ग द फॉलोइंग, इसमें से हर्मिशन ऑपरेटर कौन सा है वो हमको फाइंड करना है। चलिए सबसे पहले देखते हैं ऑप्शन है। ये क्या कह रहा है? आई एच कट डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर का मेरे को हर्मिशन फाइंड करना है। तो इसका क्या आएगा? आई का क्या होगा मेरा? माइनस आई, एच कट का एज इट इज, एंड डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर क्या होगा? एज इट इज रहेगा क्योंकि इवन वैल्यू है। याद करो हर्मिशन ऑपरेटर का पार्ट 1 मैंने आपको कहां पे करवाया था? समझ रहे हो आप? मैंने आपको लिख के दिया था डी रेस टू एन डी एक्स रेस टू एन। अगर इवन है तो उसका क्या आएगा? हर्मिशन आएगा। अगर ऑड है तो उसका एंटी हर्मिशन या फिर नॉन हर्मिशन कोई भी आ सकता है। तो ये वाला जो है हमारा माइनस में आया, जैसा था वैसा नहीं आया। उसका मतलब ये वाला एंटी हर्मिशन है, यानी ऑप्शन ए गलत है। हमारा हर्मिशन पूछा है यहाँ पे। चलिए ऑप्शन बी पे जाते हैं। ऑप्शन बी क्या कह रहे हैं? माइनस आई एच कट डी बाई डी एक्स। इसका अगर मैं लेना चाहूं, इसका एडजॉइंट लेना चाहूं तो कैसे लिख सकता हूं? माइनस आई एच कट का एडजॉइंट एंड डी बाई डी एक्स का एडजॉइंट क्या होगा? माइनस आई एच कट का होगा माइनस का माइनस, एंड आई का एडजॉइंट कितना होगा? माइनस होगा। तो ए वाला कैसा हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो इसका क्या होगा? प्लस आई एच कट, एंड डी बाई डी एक्स का कैसा होगा? माइनस डी बाई डी एक्स होगा। तो यहां से माइनस आई एच कट डी बाई डी एक्स हमको जैसा था वैसा ही ऑपरेटर मिल गया यहाँ पे। इसका मतलब क्या हुआ? हमारा ये वाला ऑपरेटर है वो हर्मिशन ऑपरेटर आया, यानी हमारा बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। हमको सी और डी तो फाइंड करने की जरूरत ही नहीं। वैसे अगर वर्बली में सोल्व करना चाहो तो आई का क्या होगा? माइनस आई एच कट एक्स होगा इसका। तो ये वाला एंटी हर्मिशन होगा, तो ये वाला तो गलत ऑप्शन है। और आई एच कट का क्या होगा? माइनस आई एच कट होगा, तो वैसे भी ये वाला भी गलत ऑप्शन है। सबसे इजी सा क्वेश्चन था, बहुत ही बढ़िया से क्वेश्चन हमने सॉल्व किए। और भी अगर आगे क्वेश्चन होंगे तो मैं आपको एचयूआर सुपर क्वेश्चन में ये वाले सब क्वेश्चन सॉल्व करवा दूंगा, या फिर एचयूआर सुपर क्वेश्चन में क्वेश्चन डालते रहूंगा। नए नए क्वेश्चन यहाँ से आपको मिलते रहेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ। यहाँ पे हमारा हर्मिशन ऑपरेटर का पार्ट 2 कंप्लीट हो गया, यानी हर्मिशन ऑपरेटर यहाँ पे पूरा खत्म करवा दिया मैंने। बहुत ही बढ़िया सा हर्मिशन ऑपरेटर यहाँ पे खत्म हुआ। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ।